नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। कैसे शुरुआत करनी है सॉल्व करने की, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। मिस्टर भूपेंद्र पटेल names cleared by Prime Minister Narendra Modi to replace Mr. विजय रूपानी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, मिस्टर भूपेंद्र पटेल नेम्स क्लियर्ड, मतलब इनके नाम ने क्लियर किया। बाई लगा है यानी ये पैसिव में जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में जाएगा, यानी ये वॉज क्लियर्ड यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मिस्टर भूपेंद्र पटेल नेम्स वॉज क्लियर, उनके नाम को क्लियर किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिप्लेस मिस्टर विजय रूपाणी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज करते हैं, बट वहां पे इनका नाम जिक्र है, इस वजह से वहां पे द नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में एरर हो गया, यानी इसमें आप ऑप्शन चूज करेंगे ए पार्ट। सेंटेंस एक ही है, उसको डिवाइड किया हुआ है, यहां से यहां तक ए ऑप्शन है। मतलब इस बीच में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप यूज करेंगे ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, अ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वॉज कंफर्म्ड। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव अभी है, तो इसका मतलब है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को कंफर्म किया गया। तो यहाँ पे सेंस नहीं बैठेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, मतलब इन्होंने किया। तो यहाँ पे सेंस बैठ रहा है। और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वॉस को हटाएंगे तो इन्होंने कंफर्म किया, यानी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कंफर्म्ड टू द हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर की बात है, दैट रिपोर्ट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। रिपोर्ट प्रिपेयर्ड किया जा रहा था। यहाँ पे ये पास कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो पास कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव स्ट्रक्चर ये हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद बीइंग के साथ V3 अटैच करेंगे बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहां मैंने लिखा है, ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा था, रही थी। पैसिव में इसका मतलब आएगा किया जा रहा था, की जा रही थी। तो ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एरर ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट थर्ड, टू inmate of the Har jail were injured after a clash broke out। क्लैश मतलब डिस्प्यूट को बोलते हैं। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या विवाद। ब्रोकआउट मतलब कोई भी चीज का होना, कोई भी अशुभ चीज का होना, उसको बोलते हैं। बिटवीन दो के लिए यूज होता है, देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आया। तो टू इनमेट, टू लगा है तो यहाँ पे होना चाहिए इनमेट्स। इनमेट्स मतलब होता है कैदी या कोई पेशेंट को भी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे कोई न्यूमरल वैल्यू वाला अगर आता है, जैसे लिखते हैं अगर आप 2000, तो यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे 2000। जैसे 5 डजन्स, तो 5 डजन्स यहाँ पे लिखना ये गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 डजन। निमरल वैल्यू लगा है तो इसमें ये आएगा। लेकिन यहाँ पे चीजें अलग है, टू निमरल वैल्यू नहीं, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ।
ताकि आप ध्यान में रखेंगे इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टू इनमेट से लिख सकते हैं। ये रूल होता है, जैसे टू बॉयज, टू गर्ल्स, टू बुक्स लिख सकते हैं, बट जब भी निमरल वैल्यू की बात होगी, उस प्रकार से निमरल वैल्यू लग जाए, तो थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं होगा, डजन का डजन्स नहीं होगा, बट सीधे लिखना हो हजारों, तो वहां पे ये भी लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग। दर्जनों की बात करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, डजन्स ऑफ, मान लीजिए पेन्स, दर्जनों पेन्स तो लिख सकते हैं ऐसा। पर जैसी कोई निम्रल वैल्यू 2 4 10 12 ऐसा कुछ जुड़ते हैं, तो उसमें डजन का डजन्स नहीं होगा, थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं होगा, हंड्रेड का हंड्रेड्स नहीं होगा। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कही। सब्जेक्ट वी टू का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है, और सब्जेक्ट वी टू जहां लगा हो उसका मतलब होता है ये सब्जेक्ट ने किया, यानी गवर्नमेंट ने कही। 61,968 कोविड 19 टेस्ट वर कंडक्टेड, तो यहाँ पे हो जाएगा टेस्ट्स, क्योंकि ये बहुत सारे की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आगे भी लिखा है 47,028 वर RT-PCR टेस्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, ये एरर इसमें सी पार्ट में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सी पार्ट है, तो ध्यान में रखेंगे, एरर सी पार्ट में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक सी पार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द इनमेट वॉज, यहाँ पे ए को हटा दे रहा हूं मैं, वॉज सीरियसली इंजर्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। एक रूल होता है, जब भी सेंटेंस में नन ऑफ आए, इसको याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में नन ऑफ आए, ईच ऑफ आए, ईदर ऑफ आए, या नीदर ऑफ आए। नन ऑफ और नीदर में अंतर है कि नन हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, नीदर सिर्फ दो के लिए यूज करेंगे। तो इस ऑफ के साथ नाउन हमेशा यूज करेंगे प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन ऑफ के साथ नाउन आएगा तो नाउन होगा प्लूरल, अगर इच के साथ डायरेक्ट नाउन आए तो वहां पे नाउन भी होगा सिंगुलर, वर्ब तो सिंगुलर लगाएंगे ही, नाउन हो जाएगा सिंगुलर, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला इच कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें एरर है, नन ऑफ द इनमेट्स, ये आप यूज करेंगे, याद रखेंगे। इनमेट्स मतलब होता है पेशेंट या कैदी को भी बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर विजय रूपाणी वॉज एब्रप्टली रिजाइन, उनको रिजाइन करवाया गया। ये कोई सेंस नहीं यहाँ पे बन रहा है, तो मिस्टर विजय रूपाणी वॉज हट जाएगा, उन्होंने रिजाइन किया। एब्रप्टली मतलब अचानक से, सडनली का सेंस होता है ऑन सैटरडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार।
तो यहाँ पे इन्होंने रिजाइन किया, नहीं वॉज को हटाएंगे। सब्जेक्ट वी टू का कॉन्सेप्ट होता है, रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट वी टू मतलब सब्जेक्ट ने किया, ये सेंस है। तो इन्होंने रिजाइन किया अचानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर भूपेंद्र पटेल विल, यहाँ पे विल भी यूज करेंगे, विल बी स्वर्न इन ऑन मंडे इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ मिसिंग है। टॉप लीडर्स, द प्राइम मिनिस्टर विल अटेंड द इवेंट वर्चुअली, प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे वर्चुअली इवेंट्स को। इसमें एरर ए पार्ट में है। भूपेंद्र पटेल विल बी स्वर्न इन ऑन मंडे, यानी वो शपथ लेंगे मंडे को इन द प्रेजेंस ऑफ टॉप लीडर्स। यहाँ पे ऑफ अटैच करेंगे, मिसिंग यहाँ पे है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ पे एरर ये था बी पार्ट, ए पार्ट में। एरर ए पार्ट में हम लगाएंगे, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज्ड चिल्ड्रेन, डिसीज मतलब मृतक को बोलते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ जैसे ही बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट अटैच करेंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। द डिसीज्ड चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द इंजर्ड हैज बीन, जो इंजर्ड है हैज बिन टुक, तो हैज बिन टुक का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, टेकन यूज करेंगे। हैज बिन टेकन टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस हिसाब से एरर डी पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि हैज बिन के साथ वी थ्री यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। टुक यहाँ पे रॉन्ग है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्यूरिंग द हियरिंग, हियर का वैसे हियरिंग नहीं होता है, सुनने के सेंस में, वहां पे हियरिंग यूज करते हैं, सुन, जैसे सुनवाई के सेंस में होता है। द सीबीआई काउंसिल सेड, यहाँ पे थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखेंगे। द सीबीआई काउंसिल, काउंसिल मतलब वकील को कहते हैं। सेड द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर, इन एजेंसी ने रजिस्टर्ड किया एफआईआर। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर हो जाएगा। ड्यूरिंग द हियरिंग, हियरिंग के दौरान, द सीबीआई काउंसिल सेड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की। हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर, मतलब इस एजेंसी ने रजिस्टर्ड किया है एफआईआर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का यूज हुआ। और सीबीआई काउंसिल सेड, ये एक साथ यूज होता है, सीबीआई काउंसिल यूज करते हैं, ऐसे ध्यान में रखेंगे। काउंसिल अलग वर्ड है, परिषद होता है, यहाँ पे सीबीआई काउंसिल ये वर्ड है। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स, जो इवेंट का जो सीक्वेंस है, मतलब बहुत सारे इवेंट्स के सीक्वेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इवेंट्स यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। इसमें इवेंट्स की जरूरत होगी। क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स, ये इवेंट्स सीक्वेंस जो है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वी फाइव है, डेमोन्स्ट्रेट करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये भी नाउन है। एंड इमिनेंट थ्रेट, जो इमिनेंट थ्रेट है टू द लाइफ्स पेटिशनर्स, पेटिशनर्स की बात हो रही है। तो इसमें एरर ए पार्ट में है, ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, इवेंट्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसी प्रकार से रीड करेंगे, जैसे आप रीडिंग न्यूज़पेपर करते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं, वहां पे सब्जेक्ट वर्ब इन सारी चीजों को अटैच करके पढ़ेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आपसे आराम से बनेंगे। सारे क्वेश्चंस
इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये एक हैबिट है, डेली बेसिस पे आप रीड करें और ऐसे ही एरर ढूंढें। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।